नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। आजमगढ़ की जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा में स्थित बियर की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास। सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई चोरी की प्रयास का 2 दिन बाद भी खुलासा नहीं हुआ। बियर दुकान मालिक ने जैनपुर कोतवाली पर तहरीर दी। चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। जानकारी के अनुसार जैनपुर नगर पंचायत में बुधवार की रात्रि में आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित बियर की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। बियर की दुकान से किसी प्रकार की विशेष नुकसान की तहरीर जैनपुर कोतवाली पर नहीं पड़ी थी। वही सूचना पर जैनपुर कोतवाल पर तैनात एसआई देवेंद्र कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान सीसी कैमरे की तलाशी ली गई, जिसमें चोरी करते चोर की करतूत सीसी कैमरे में कैद हो गई है। सीसी कैमरे की चोरी की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल व चोर की तलाश में जुट रही। वही 2 दिन बाद भी अभी तक चोर सीसी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी जैनपुर पुलिस खुलासा नहीं कर सकी। वही जैनपुर बियर की दुकान के मालिक सुखदेव बिहारी मिश्रा ने जैनपुर कोतवाली पर तहरीर देकर 1 पेटी बियर, डीवीडी मशीन व 50,000 नकद चोरी करने का आरोप लगाया। वही जैनपुर पुलिस जांच कर कार्रवाई में जुटी है। 14 अक्टूबर 2023 को थाना अहरौला क्षेत्र में हुई हत्या व लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त सहित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। लूटी गई 4 पहिया वाहन, नगदी तथा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। 15 अक्टूबर को श्रीनारायण मिश्र पुत्र काशीनाथ मिश्र निवासी कपरीपार थाना भैल जनपद देवरिया द्वारा स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वादी का पुत्र दुर्गेश कुमार मिश्र, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, जो प्रयागराज में 2 वर्ष से गाड़ी चलाने का काम करता था, जिसका फोन 14 अक्टूबर को सुबह से स्विच ऑफ आ रहा था। जिसकी खोजबीन में वादी को पता चला कि वादी के पुत्र के शव की फोटो पेपर में छपी हुई, जिसे आजमगढ़ मोर्चरी में रखा गया है। वादी द्वारा आजमगढ़ मोर्चरी में जाकर देखा गया तो उन्हें पता चला कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर शव को बरामदपुर पुलिया थाना अरौला जनपद आजमगढ़ के पास फेंक दिया गया था। तहरीर पर इस लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। इसके साथ साथ 3 अभियुक्तों की पुलिस ने और गिरफ्तारी की है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण दीक्षित ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 15 अक्टूबर को थाना अहरौला पर एक 302 का मुकदमा लिखा गया था। उसी सिलसिले में हमारे कप्तान साहब के निकट निर्देशन में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। उस इन्वेस्टिगेशन से जो लोग मालूम चले थे कि इस घटना में संलिप्त हो सकते हैं, उनके बारे में आज सूचना मिली थी कि वो लोग दुर्वासा जंगल के पास सुबह एकदम तड़के वहाँ पर एक 4 पहिया गाड़ी से मौजूद है। इस सूचना पर थाना अहरौला की पुलिस ने घेराबंदी की और अभियुक्तों ने जब ये पाया कि वो घिर गए हैं पुलिस से, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर प्रहार किए और वो फायर किए। तो फायर के जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उनको चोट लग गई। बाद में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इस घटना की पूछताछ से यह मालूम हुआ कि उसमें कुल 5 लोग थे जिन्होंने इस घटना को प्लान किया था, जिनमें से 4 लोगों ने इस घटना को कार्यान्वित किया है। उनमें से 3 को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है अंकित सिंह, नवनीत सिंह और निशांत सिंह। ये मृतक जिसके संबंध में मुकदमा लिखा था, ये प्रयागराज में एक टैक्सी चलाता था और उसने इन लोगों ने, अभियुक्तों ने उसकी टैक्सी को बुक किया था आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ आते समय उसने अपने मालिक से 30,000 रुपए लिए थे, ये इनको ज्ञात था। तो उस पैसे को और गाड़ी को लूटने के लिए इन अभियुक्तों ने उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया और गाड़ी और उसका सामान और पैसे लेकर चले गए। पूछताछ में जो अन्य 2 अभियुक्त हैं उनके संबंध में भी जानकारी मिली है, किंतु उस पर हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आगे, और जैसा भी स्पष्ट चीजें होंगी हम आपको आगे बताएंगे।
मुबारकपुर पुलिस ने एक ऐसे गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर रहा था। 4 नवंबर 2023 को चौकी प्रभारी लोहरा उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह ममय हवरा द्वारा दामोदरपुर अंडरपास सर्विस लेन पर पहुंचे कि एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर फखरुद्दीनपुर गांव की तरफ भागने लगा। शक होने पर व्यक्ति को एक बार घेर कर हमरा कर्मचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम 1 लाख पुत्र किताबू निवासी ग्राम फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताया गया। जमा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 1 किलोग्राम गांजा नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त को कारण की गिरफ्तारी को बताते हुए समय लगभग 12 बज के उसे पुलिस हिरासत में लिया गया। अस्पताल के डॉक्टर से उठा सीएमएस का भरोसा, ड्राइवर लगा रहा इंजेक्शन। आजमगढ़ के औतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएस के प्राइवेट डॉक्टर अरविंद यादव का मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इस संदर्भ में वायरल वीडियो की जांच पड़ताल के लिए स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन खान से बात की गई तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए बताया कि अस्पताल में उपस्थित सभी डॉक्टरों से ज़्यादा मेरे ड्राइवर को जानकारी है और वहाँ पूरी तरह से ट्रेंड है। क्या तो कि अभी कुछ दिन पहले ही अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य अधीक्षक के बीच गाली गलौज का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच स्वास्थ्य अधीक्षक के ड्राइवर के द्वारा एक बच्चे को इंजेक्शन लगाते हुए वीडियो वायरल हो गया। वही कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि सीएमएस के ड्राइवर के द्वारा लोगों से इंजेक्शन लगाने का 20 से 30 रुपये शुल्क भी लिया जाता है। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ इंद्रनारायण तिवारी ने बताया कि अभी भी मेरे संज्ञान में इस तरह का मामला नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्र में पैथोलॉजी और अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार लगी है, जिस पर अभी तक स्वास्थ्य अधीक्षक द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और वहीं अभी जिनके हाथ में स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब उन्हीं का ड्राइवर लोगों को इंजेक्शन लगा रहा है। इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी यह जांच का विषय है। अरवला पुलिस ने एक बड़े ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर आरोप है कि चेकिंग के दौरान वो फर्जी दस्तावेज व नंबर प्लेट बदलकर ट्रक चलाता था और चेकिंग के दौरान ही उसे इस मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक को नकदी भी बरामद किया गया है। 3 नवंबर की बात है, जहां थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे अपने पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे इंजामपुर पुलिया के पास। 3 बजे की बात है। फर्जी दस्तावेज नंबर प्लेट बदलकर ट्रक चलाने वाले अभियुक्त अछीलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जो देवरिया जनपद का बताया जा रहा है। थाना लार का रहने वाला है, डुमरी मठिया का निवासी है। उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से वो जो ट्रक था 12 चक्का, उससे और 20,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना अरवला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे चालान कर न्यायालय भेज दिया गया है। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी गैंगस्टर के फरार आरोपित के घर पर जैनपुर पुलिस ने लाउडस्पीकर से घोषित कर गवाहों के सामने न्यायालय के आदेश पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। जानकारी के अनुसार शनिवार को दिन में 2 बजे बिलरियागंज थाना पर गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप के तहत गैंगस्टर का मुकदमा 14 अगस्त 2023 को नौशाद पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर, सलमान पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर, फैजान पुत्र अलीदर निवासी मोहम्मदपुर, मासिद पुत्र सज्जाद निवासी मोहम्मदपुर, सर्वेश पुत्र संपत्ति निवासी भोर्रा मकबूल कंदरापुर के ऊपर दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना जैनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडेय के द्वारा की जा रही है। जिसमें माजिद पुत्र सज्जाद निवासी मोहम्मदपुर NBW वारंट के बाद भी न्यायालय से फरार चल रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर जैनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडेय ने पुलिस बल के साथ फरार आरोपित के घर पर पहुंचकर लाउडस्पीकर से घोषणा कर गवाहों के समक्ष शनिवार को कुर्की की नोटिस चस्पा की। वहीं जैनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडेय ने बताया कि 30 दिन के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर फरार आरोपित माजिद के घर पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दर्जनों की संख्या में गांव के लोग जुट गए। वही पुलिस की कार्रवाई को लेकर आसपास में तरह तरह की चर्चा करते रहे। इस दौरान मनोज कुमार, अवनीश यादव, नीलेश सिंह सहित महिला पुलिस मौजूद रही। कोतवाली पुलिस पर पीसीआर पर आए अभियुक्त की निशानदेही पर लूट के 1,22,000 रुपये बरामद किए गए हैं। कोतवाली पुलिस पर प्रमोद कुमार पुत्र रामसेवक निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जो रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड गोरखपुर में कलेक्शन का काम करता है, 3 जुलाई 2023 को कई स्थानों से कैश कलेक्शन करते हुए कुल 7,11,911 रुपये इकट्ठा किया और जैसे ही बीमार्ट से समय करीब लगभग 12:40 पर निकला कि 2 व्यक्ति आकर बंदूक चलाकर पैसे से भरा बैग छीन के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार के साथ तीनों भाग गए। इस संबंध में थाने पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना के दौरान धारा 392 की बढ़ोतरी की गई और इस मामले में आज 1,22,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ हुई अमानवीय घटना पर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र पर हमला है। इस शर्मनाक घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय सरकार के इशारे पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने वालों के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि जब से केंद्र व प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से बीजेपी उसके अनुषंगिक संगठनों और सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले विपक्षी दल के नेताओं और पत्रकारों पर लगातार एफआईआर दर्ज कर उनकी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के फर्जी एफआईआर और सरकार के दमनकारी नीतियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं है। जनता के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध फर्जी मुकदमे को यदि तत्काल वापस नहीं लिया गया और बीएचयू की छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन लेकर छिड़ने के लिए बाध्य होगी। बीएचयू के कैंपस में आईआईटी की छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने आवाज़ उठाई और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिससे बौखलाए बीजेपी और उनके अनुषंगिक संगठनों के लोगों द्वारा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई। जब से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से जनहित के मुद्दों को उठाने और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने की मांग को लेकर जो भी विपक्ष के नेता या पत्रकार आवाज़ उठाते हैं उनके विरुद्ध लगातार एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से हताश और निराश है, बौखलाहट में है, सभी मुद्दों पर फेल है। यदि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को सरकार तत्काल वापस नहीं कराती तो कांग्रेस इसके लिए जन आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा शोषितों पीड़ितों की आवाज़ उठाती रही है और किसी भी एफआईआर और सरकार के तानाशाही रवैये से डरने वाली नहीं है। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित कन्या कंपोजिट विद्यालय में लगातार बच्चों द्वारा मिड डे मील में खराब भोजन परोसने को लेकर शिकायतें की जा रही थी, जिसे देखते हुए शनिवार को रमाकांत मिश्रा व भाजपा के सभासद समेत अन्य लोग विद्यालय पहुंचे। विद्यालय में कई स्थानों पर मिड डे मील में बच्चों के लिए बनाई गई तहरी फेंकी गई थी, जिसे देखते ही भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने कहा कि यहाँ खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। आज मैं स्वयं आकर विद्यालय में हकीकत देखा तो पता चला कि यहाँ तो मिड डे मील में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेनू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता, इसकी जानकारी बच्चों ने दी। वही बच्चों को कभी फल और दूध देखने को नहीं मिला। यह बहुत ही खराब बात है। यहाँ के प्रधानाध्यापिका व नगराध्यक्ष इसके जिम्मेदार है। सरकार इसके लिए पूरा पैसा दे रही है। गुणवत्ता युक्त व पौष्टिक आहार के लिए सरकार लगातार पैसे दे रही है। इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वही सरकार द्वारा जहाँ मिड डे मील भोजन बनाने के लिए सुलभता को देखते हुए गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, वही इस विद्यालय में लकड़ी के चूल्हे पर मिड डे मील का भोजन बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव ने बताया कि अगर विद्यालय में इस तरह का मामला है तो इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। खाने की बर्बादी की जा रही थी, आपने देखा भी, क्या आप पाए वहाँ? नहीं, मुझे प्रथम दृष्टया खाने की गुणवत्ता तो खराब दिखी। मैंने बच्चों से बात भी किया। बच्चों ने जो मीनू है विद्यालय का, उस मीनू के हिसाब से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। और बच्चों ने यह भी बताया कि मुझे फल और दूध तो कभी सपने में नहीं मिला। यह बड़ी खराब बात है। यहाँ के नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वह और प्रधानाध्यापिका दोनों लोग उसके लिए बराबर के उत्तरदायी हैं। मैं आज ही बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिले के उच्चाधिकारियों से बात करूंगा और कल से वो व्यवस्था में ठीक कराने का भी काम करूंगा। इसके लिए हमारे जो सभासद हैं रामाश्रय सोनकर जी, हमारे जो नगर से चेयरमैन का चुनाव लड़े हैं डॉक्टर राजू निषाद जी, ये सब लोग लगातार मुझसे कह रहे थे। आज चूंकि मैं स्वयं भी इसी प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ तो मुझे भी थोड़ा गर्व हुआ कि मैं भी यहीं कभी बचपन में कक्षा 1, 2, 3 में अध्ययन किया हूँ। तो मैं भी अपने शुरुआती कक्षा के और आज भी जहाँ खड़ा हूँ यहीं से मैंने जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। तो ये तो ये हेडमास्टर या किसी को करना चाहिए कि इस तरह का भोजन गुणवत्ता नहीं। सरकार पूरा पैसा दे रही है। सरकार मिड डे में भरपूर खाद्यान्न दे रही है, बच्चों को पौष्टिक आहार दे रही है। और जहां इस समय संक्रमण अपने थोड़ा चरम पे है, सरकार अतिरिक्त आहार भी दे रही है। इसमें जो भी कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ विधिक और पूरी प्रक्रिया का पालन कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई माई का लाल सीने की बटन खोल के
डंके की चोट पे यदि कार्यकर्ता के सामने कोई भ्रष्टाचार आएगा तो उसे हम उजागर करेंगे और उसे दंड दिलाएंगे। जैसा कि देखने को मिला है कि चूल्हे पे बन रहा है, सरकार के द्वारा शासन प्रशासन द्वारा गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराई गई है। मैंने सब देखा है और आप भी देखे हैं। जो भी कमी मुझे दिखी है वो मैं आज ही बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करूंगा और उस पर प्रभावी कार्रवाई कराने का काम करूंगा। धन्यवाद। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित कन्या कंपोजिट विद्यालय में लगातार बच्चों द्वारा मिड डे मील में खराब भोजन परोसने को लेकर शिकायतें की जा रही थी, जिसे देखते हुए शनिवार को रमाकांत मिश्रा व भाजपा के सभासद समेत अन्य लोग विद्यालय पहुंचे। विद्यालय में कई स्थानों पर मिड डे मील में बच्चों के लिए बनाई गई तहरी फेंकी गई थी, जिसे देखते ही भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने कहा कि यहाँ खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। आज मैं स्वयं आकर विद्यालय में हकीकत देखा तो पता चला कि यहाँ तो मिड डे मील में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेनू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता, इसकी जानकारी बच्चों ने दी। वही बच्चों को कभी फल और दूध देखने को नहीं मिला। यह बहुत ही खराब बात है। यहाँ के प्रधानाध्यापिका व नगर अध्यक्ष इसके जिम्मेदार है। सरकार इसके लिए पूरा पैसा दे रही है। गुणवत्ता युक्त व पौष्टिक आहार के लिए सरकार लगातार पैसे दे रही है। इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वही सरकार द्वारा जहाँ मिड डे मील भोजन बनाने के लिए सुलभता को देखते हुए गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, वही इस विद्यालय में लकड़ी के चूल्हे पर मिड डे मील का भोजन बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव ने बताया कि अगर विद्यालय में इस तरह का मामला है तो इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। खाने की बर्बादी की जा रही थी, आपने देखा भी, क्या आप पाए वहाँ? नहीं, मुझे प्रथम दृष्टया खाने की गुणवत्ता तो खराब दिखी। मैंने बच्चों से बात भी किया। बच्चों ने जो मीनू है विद्यालय का, उस मीनू के हिसाब से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। और बच्चों ने यह भी बताया कि मुझे फल और दूध तो कभी सपने में नहीं मिला। यह बड़ी खराब बात है। यहाँ के नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वह और प्रधानाध्यापिका दोनों लोग उसके लिए बराबर के उत्तरदायी हैं। मैं आज ही बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिले के उच्चाधिकारियों से बात करूंगा और कल से वो व्यवस्था में ठीक कराने का भी काम करूंगा। इसके लिए हमारे जो सभासद हैं रामाश्रय सोनकर जी, हमारे जो नगर से चेयरमैन का चुनाव लड़े हैं डॉक्टर राजू निषाद जी, ये सब लोग लगातार मुझसे कह रहे थे। आज चूंकि मैं स्वयं भी इसी प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, तो मुझे भी थोड़ा गर्व हुआ कि मैं भी यहीं कभी बचपन में कक्षा 1, 2, 3 में अध्ययन किया हूँ। तो मैं भी अपने शुरुआती कक्षा के और आज भी जहाँ खड़ा हूँ यहीं से मैंने जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। तो ये तो इस तरह का कार्य हेडमास्टर या किसी को करना चाहिए कि इस तरह के भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं दे। सरकार पूरा पैसा दे रही है। सरकार मिड डे में भरपूर खाद्यान्न दे रही है, बच्चों को पौष्टिक आहार दे रही है। और जहां इस समय संक्रमण अपने थोड़ा चरम पे है, सरकार अतिरिक्त आहार भी दे रही है। इसमें जो भी कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ विधिक और पूरी प्रक्रिया का पालन कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई माई का लाल सीने की बटन खोल के डंके की चोट पे यदि कार्यकर्ता के सामने कोई भ्रष्टाचार आएगा तो उसे हम उजागर करेंगे और उसे दंड दिलाएंगे। जैसा कि देखने को मिला है कि चूल्हे पे बन रहा है, सरकार के द्वारा शासन प्रशासन द्वारा गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराई गई। मैंने सब देखा है और आप भी देखे हैं। जो भी कमी मुझे दिखी है वो मैं आज ही बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करूंगा और उस पर प्रभावी कार्रवाई कराने का काम करूंगा। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी रहा। शनिवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गया। पुलिस से बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश की पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि बीते 14 अक्टूबर को प्रयागराज जिले के रहने वाले एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान दुर्गेश मिश्रा के रूप में हुई थी, जिसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। इस मामले की जांच में पता चला था कि युवक से वाहन को लूटकर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। इसी बीच अरौला थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक 4 चक्का गाड़ी पर सवार 3 लोग दुर्वासा गहजे मार्ग की तरफ जा रहे हैं, जो दुर्गेश मिश्रा हत्याकांड की आरोपी हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दुर्वासा गहजे मार्ग पर चेकिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान 4 चक्का गाड़ी पर सवार 3 लोग आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो गाड़ी लेकर भागने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद 4 चक्का गाड़ी खराब हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश की पहचान अंकित सिंह के रूप में हुई, जो देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लहुआ कला गांव का निवासी है। बदमाश के पास से पुलिस ने लूट का वाहन, असला व कारतूस बरामद किया है। मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए।
दिनांक 14 अक्टूबर को थाना क्षेत्र अहिरौला में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके गले पर धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई थी। इस शिनाख्त कराने के पश्चात थाना अहिरौला पर FIR नंबर 335/23 धारा 302 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मृतक की शिनाख्त दुर्गेश कुमार मिश्र, जो जनपद देवरिया के रहने वाले हैं और प्रयागराज में रहकर गाड़ी चलाते थे, इनके रूप में हुई। आज सुबह लगभग 6:30 बजे इस घटना में शामिल अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र मृत्युंजय सिंह निवासी लहुआ कला थाना देवगांव को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उपचार के लिए इसको अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के पास से घटना में लूटी गई 4 व्हीलर गाड़ी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। SOG टीम और थाने की टीम के द्वारा इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर घटना के संपूर्ण अनावरण के संबंध में अलग से जानकारी प्रेषित की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौड़िया थाना क्षेत्र के कबरदीनपुर निवासी रामलिंग यादव पुत्र धर्मराज यादव, जिनकी सड़क के किनारे चाय समोसे की दुकान थी, बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान में पीछे से नकब काट कर छत के रास्ते दुकान में घुसकर रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब नकदी 75,000 व कुछ सामान चुरा ले गए। पीड़ित रोज की भांति जब सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का सामान बिखरा पड़ा है। तब पता चला कि दुकान में चोरी हुई है। बाहर देखा तो पीछे के रास्ते नकब काट कर चोर सामान भी उठा ले गए। पूरी इतनी सुबह इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को फ़ोन पर करके दी और थाने पर तहरीर दिया। क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। वही लगभग 15 दिन पहले ही इसी गांव के कुछ लोगों के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है, जिससे ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। वही लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन चोरी की घटनाओं को लेकर सक्रिय नहीं दिख रही है और अभी तक अज्ञात चोरों का कोई सुराग तक नहीं लगाया। मामले में पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कहाँ के निवासी हैं भैया? कबीरुद्दीन। नाम क्या है? रामलिंग यादव। जो चोरी हुई इसके बारे में बताइए। चोरी सर हमारी रात को 8 बजे बंद करके चले गए और सुबह जब 5 बजे आए तो देखे कि काउंटर का ताला सब टूटा है और ये चोर जो छत के रास्ते से नीचे आया है। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 75,000 नगद कैश ले गया और इसमें छुट्टा पैसा था, जो भी रहा होगा 1000 और किसी के ऊपर आपकी शंका है? किसी के ऊपर संख्या क्या बताएं, किसी के ऊपर शंका। तहरीर दिए हैं थाने पर? हाँ, तहरीर। कोई कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई उचित कार्रवाई चाहते हैं कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। CCTV कैमरा आदि कुछ लगा है यहाँ पे? लगा तो है, लेकिन जो काउंटर कैमरे के अंदर नहीं था, ये तो गलती हो गई। उसमें कुछ दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। आजमगढ़ के महराजगंज थाना क्षेत्र के ईसुपुर गांव के कुल 5 युवकों ने एक युवक के ऊपर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप लगाते हुए अपने घर में एक रात्रि से बंधक बना रखा था। बंधक बने युवक के रिश्तेदारों ने मामले की जानकारी रौनापार थानाध्यक्ष को दिया तथा छुड़ाने की गुहार लगाई, जिस पर थानाध्यक्ष रौनापार ने कोतवाली महाराजगंज प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह को सूचित किया, जिस पर कोतवाली प्रभारी महाराजगंज पुलिस बल के साथ ईशुपुर गांव पहुंचे और बंधक बने युवक समेत 5 युवकों को थाने लाकर पूछताछ किया तो पता चला कि मयंक जो दिल्ली का रहने वाला है वह ईशुपुर निवासी घनश्याम निषाद, सखन निषाद, मदन निषाद, अमेरिका निषाद और सिंहासन से विदेश भेजने के नाम पर एक युवक से 1,15,000 रुपये लिया था और विदेश नहीं भेज पाया एवं पैसे वापस करने के नाम पर हीला हवाली कर रहा था। मयंक के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि 5 युवकों ने मयंक का अपहरण कर अपने घर में बंधक बनाया है, जबकि 5 युवकों का कहना है कि मयंक खुद चलकर उनके साथ उनके घर आया और उन सब के द्वारा मयंक को पूरा सत्कार किया गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है। दोषियों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? सिंहासन कुमार। कहाँ के रहने वाले? ग्राम यूसुफपुर। अरे भाई शांति रखिए, रिकॉर्ड हो रहा है, उसी में बोल नहीं जा रही है। आप एक बात सुनिए कि आजमगढ़ से आए हम लोग ना। क्या नाम है आपका? सिंहासन कुमार। कहाँ के रहने वाले? ग्राम यूसुफपुर थाना महाराजगंज। क्या मामला है आज? मामला सर यही है, हम लोग को एक एजेंट ने फ्रॉड करके हम लोग के साथ में लेके भेजने के लिए कहा था। 1,15,000 हम लोगों से लिया एक आदमी से। हम लोग 95,000 नगद दिए हैं, हैंड टू हैंड कैश, और अकाउंट में डाले थे, उसको ट्रांजेक्शन किए थे। पैसा लेने बाद कुछ दिया था? वो रसीद नहीं दिया था, बट हम लोग के पास रसीद है उसका, जो हम ट्रांजेक्शन किए हैं उसका रसीद है। जो हैंड टू हैंड दिए तो उसका रसीद नहीं हमारे पास है। आज की घटना है ये, कल हम लोग गए थे, हम लोग को बुलाया था मिलने के लिए, बोला आइए चांद पट्टी घूमने मिलने के लिए, हम लोग मिलते हैं वहीं पर।
पहले बुलाया यहाँ सरदहा नहीं मिला, वो बोला कि आइए चांद पट्टी मिलने गए तो हम लोग बोले भैया हमारा पैसा दे दीजिए, हमको नहीं जाना है। तो बोला ऐसा नहीं, पैसा खत्म हो गया है और आप लोग चलिए हमारे साथ। हम लोग बोले चलिए हम आपके साथ चलते हैं आपके घर, हमको जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम तब तक जाएंगे नहीं घर। तो इसके बाद वो बोला नहीं हम आपके साथ चलते हैं घर। वो हमारे साथ चला आया और उसको रात में हम लोग खाना पीना खिलाए, अपने घर पे बैठाए थे और सुबह ऐसा करके अपना केस कर दिया हम लोग के पास। पुलिस क्या करे पूरे मामले पर? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या करे सर, पुलिस हमारे गांव में गई थी, हमारे घर में पूरी फैमिली को सब लोग धक्का देकर लेडीज़ के ऊपर हाथ और छोड़े भी थे। उन लोग को धक्का दिए, खींच रहे थे, मारने के लिए खींचे, बोल रहे थे ये सब कर देंगे वो कर देंगे, तुम लोग को केस कर देंगे। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही अभी सर। क्या मांग है आप लोग? मांग हमारी यही, हमारे पैसा वापस करवा दीजिए। कितने लोग हैं आप लोग? 5 लोग सर। 5 लोगों का नाम क्या क्या है बताएंगे? अमेरिका निषाद, कुमार सिंहासन, मदन कुमार, घनश्याम निषाद, श्रवण निषाद। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सब एक ही गांव के सर हैं। कौन सा गांव का? ग्राम यूसुफपुर, पोस्ट मोलनापुर, जिला आजमगढ़। नहीं ठीक है, वो जो पैसा लिए हैं आपका वो कहाँ के रहने वाले जानते हैं? जो गांव के रहने, जो हमारे पैसे लिए थे, हाँ। जैसे हमारे एक रिलेशन में थे जी। मतलब यहाँ पे कौन बोल रहा था कि हम रिलेशन में थे और उनके थ्रू हम उनके पैसा दिए मयंक कुमार को। जो हमारे रिलेशन में थे उनका नाम गुलाब कुमार था और जो उनके थ्रू दिए थे उनका नाम मयंक कुमार। उनका पिताजी का नाम है मनोहर प्रसाद। हाँ। वो सर हमको फ्रॉड करके लेकर गए। आजमगढ़ शहर की पुराने कोतवाली से दलाल घाट के बीच के मार्ग का हाल ही में हुए निर्माण कार्य का नगरपालिका अध्यक्ष ने बीती देर शाम को निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों से कार्य गुणवत्ता से लेकर अन्य समस्याओं को लेकर जानकारी ली। इस दौरान नगर के असंबंधित वार्ड के सभासद व सभासद के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि पिछले कई सालों से इस रोड के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसको उन्होंने प्राथमिकता के साथ किया कराया है और यह भी ध्यान रखा गया है कि गुणवत्ता में कहीं कोई कमी ना हो। कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने पैदल चलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर यहाँ हुए कार्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग कार्य से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। नगरपालिका अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि आगे भी जो नगरवासियों की मांग है उनके अनुरूप विकास कार्य कराया जाएगा और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। बता दें कि कई वर्षों से पुराने कोतवाली से दलाल घाट मार्ग की जर्जर हालत को लेकर इसके निर्माण कार्य की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी। इलेक्शन के दौरान रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर भी यहाँ लगा दिया गया था। सुनते हैं नगरपालिका अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है? मिथुन निषाद, सभासद। अच्छा, आज चेयरमैन साहब आपके क्षेत्र में आए हैं और रोड निर्माण हुआ था, उसको निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्या कैसा लगा? इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने पूरे वादवासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 15 साल से ये समस्या लोगों का था। इसके पहले यहाँ के लोगों ने मुद्दा भी उठाया था कि यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं, और माननीय अध्यक्ष जी सीट पे बैठते सबसे पहला काम इन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि त्योहार से पहले आपका काम हो जाएगा, और प्रथम नवरात्र के दिन इन्होंने वो काम किया, जिससे यहाँ के दुकानदार, यहाँ की जनता और जो इस रोड से चलते हैं वो बहुत ही खुश हैं और वो भी लोग इनका बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बनने के बाद आज पहली बार आए हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, रोड बना है, लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर ये एहसास हो रहा है कि वाकई बड़ी मुद्दत से इन लोगों को इंतज़ार था। बहुत लोग तो अभी मेरे आने पर मिल के वो अपनी भावनाएं इस तरह व्यक्त कर रहे थे कि वो भी बिल्कुल जैसे मानो कि आंखें बिल्कुल नम सी हो गई। उससे हमें एहसास हुआ कि वाकई ये काम अच्छा हो गया। एक मुद्दत से ये रास्ता बिल्कुल ख़राब था, पुरानी कोतवाली से दलाल घाट मोड़ तक, और हमने भी ये संकल्प लिया था, ये जानते हैं यहाँ के लोग सारी बातें, कि अगर हमको मौका मिला, भगवान ने दिया, लोगों के आशीर्वाद से, अल्लाह पाक की रहमत रही कि हम चेयरमैन हुए। अब हम थोड़ा ज़बान के पक्के किस्म के इंसान हैं, तो हमको ये करना ही था और आज ये हो गया। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा रोड बना, लोग इतने खुश। लोगों को ये रोड मुबारक हो और आगे भी देखेंगे कि जो भी चीज़ें रह जाती हैं, जैसा कि लोग अवगत कराते रहेंगे तो वो आगे भी फुलफिल होती रहेगी। आपने खुद निरीक्षण किया है? हाँ। कैसा क्या? नहीं हाँ। तो इसमें देखें, कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत ही गुणवत्ता का ख्याल रखा है। वहाँ से मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, कम से कम 50 लोगों से मैंने इस मुतालबे से मैंने बातचीत की
किसी ने भी काम की शिकायत कोई नहीं की। बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी देखेंगे आपकी ऐसा ही होता रहेगा। आज आपके क्षेत्र में चेयरमैन साहब आए निरीक्षण करने, क्या करें? मैं वार्ड के जनता की तरफ से माननीय चेयरमैन साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ ही मैं चेयरमैन साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले अपने बैठते ही सबसे पहले हम लोगों से कह दिए थे कि गौतम और मिथुन प्रसाद जी का सबसे पहला काम हमने साइन कर दिया। यही वर्ड था, चेयर पे नहीं बैठे थे, सबसे पहले साइन होने से पहले ही कर दिया। आज वार्ड की जनता की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आए हैं तो क्या और भी शिकायतें आपने बताया इनको? क्या शिकायतें तो हमने इस रोड के लेकर कभी नहीं, और भी गलियों हैं, गली हैं, जैसे जैसे वार्ड की जनता बताएगी वैसे हम लोग प्रस्ताव देते रहेंगे। पूर्व उत्तर प्रदेश में शनिवार को समाधान दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत जिले के आला अधिकारी तहसीलों पर पहुंचकर वहां की क्षेत्रीय समस्याओं को सुनते हैं और मौके पर ही निस्तारण करते हैं। जो ज़्यादा पेचीदे मामले होते हैं उनको निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं। आज 4 नवंबर 2023 यानी शनिवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा तहसील बुढ़नपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं को सुना गया और उसके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सर, गंभीरपुर थाना में डी बाबू की मूर्ति तोड़ी गई है। आए दिन इस तरह की घटना, दूसरी घटना है गंभीरपुर में, क्या मामला था? गांव छाऊ थाना गंभीरपुर में किसी शरारती तत्व ने रात में डी बाबा की मूर्ति को क्षति पहुंचाई है। इस प्रकरण में मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध कायम किया जा रहा है। पुलिस शीघ्र ही शरारती तत्व चिन्हित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। गाँव वालों के सहयोग से मूर्ति को रिपेयर किया जा रहा है। एहतियातन फोर्स को वहाँ तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम इस समय नहीं है।